यूपीपीसीएस आरओ मेंस का टेस्ट नंबर 4 करेंगे। 4 में से एक पेपर ऑब्जेक्टिव का होता है जिस पर स्कोर करना आपका बहुत ज़रूरी है। काफ़ी अच्छे अंक यहाँ पर अगर आप लाएंगे तो मेरिट में फ़ायदा मिलता है क्योंकि ज़्यादातर लोग इसमें अच्छा करते हैं। प्री में भी हम एक वस्तुनिष्ठ हिंदी का पेपर दे करके आए हैं। इसमें प्रश्नों की संख्या आधी कर दी है लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ा दिया जाता है। तो आइए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगर आपने अभी भी तैयारी शुरू नहीं की है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप से जुड़कर आप अपने बचे हुए दिनों में प्रैक्टिस कर सकते हैं कन्वेंशनल हिंदी की, और एसे की लगातार प्रैक्टिस करवाई जाती है। मॉडल एसे और जीएस का मटेरियल भी दिया जा रहा है। नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं पेड बैच ज्वाइन करने के लिए। पिछली 3 टेस्ट सीरीज से इसका लेवल थोड़ा सा हल्का रखने की कोशिश की गई है। दाह का विपरीत अर्थक बताना है आपको। दाह का विपरीत अर्थक हो जाएगा यहाँ पर अदा है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है स्थूल का विलोम कौन सा नहीं है, ये बताना है। तो स्थूल का विलोम आपका कौन सा नहीं है, विशाल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी सूक्ष्म, तन्वी या और क्रश ये हो सकते हैं विलोम, विशाल नहीं हो सकता। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्द का कौन सा सही युग में बताना है। ठीक है, तो सही युग में यहाँ पर हो जाएगा जारज और रस, ऑप्शन नंबर सी। बाकी सारे गलत मिलाए हुए हैं। हास्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, हास्य का विलोम शब्द हो जाएगा रोदन, ऑप्शन नंबर बी। सुबोध का सही विलोम शब्द क्या होगा, सुबोध का हो जाएगा दुर्बोध। सुबोध यानी जो सही समझ में आ जाए आसानी से, दुर्बोध ही हो। दुर्बोध का मतलब है जो देर से समझ में आए, कठिनाई से समझ में आए। उसके बाद निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है, यानी तत्सम कौन सा है बताना है। तो तत्सम है आपका चटिका। चटिका जो है ये चिड़िया का तत्सम है। चिड़िया जो है ये आपका तद्भव है और चटिका जो है ये तत्सम है। बाकी रस्सी का रक्तिका होता है तत्सम। रैन ये रैन नहीं होगा, रैन तद्भव है यहाँ पर, सरसों भी तद्भव है। तद्भव शब्द यहाँ पर पहचानना है। तो पहला तो तत्सम है, इसका तद्भव जाता है फंदा। ठीक है, उसके बाद ये पक्व दिया हुआ है, रानी दिया हुआ है, पक्ष दिया हुआ है। कौन सा तद्भव है बताना है। रानी यहाँ पर आपका तद्भव शब्द हो जाएगा क्योंकि इसका जो तत्सम बनता है वो होता है रागी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है हमारा। उसके बाद है नीचे दिए गए युग्मों में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है यानी गलत है। ठीक है, तो चीता का चित्रक सही है। उसके बाद जड़ का जटा सही है। चमड़ा का चर्म सही है। चुल्लू का चुल्लुश नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, चुल्लू का क्या आपका तत्सम बनेगा बताइए कमेंट करके आप। सही वर्तनी का चयन करना है। तो सही वर्तनी आपको पता है कि पूजनीय होता है। ठीक है, या तो पूजनीय सही होता है या तो पूज्य होता है। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ हमने पूजनीय लिख दिया, पूजनीय, तो ये गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो अशुद्ध है आपका तहसीलदारी। तहसीलदारी होता है, इस तरीके से लिखेंगे, तहसीलदारी। बाकी सारे सही हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो अशुद्ध वाले सबसे पहले छांट लेते हैं। ये वाला अशुद्ध हो गया, इसको सही करके लिखेंगे मुमूर्षु। और ये जो है पत्रावली, इस तरीके से लिखेंगे, और वाहिनी लिखेंगे इस तरह, वाहिनी। तो ये आपके हो गए शुद्ध वाले। शुद्ध वाला बच रहा है खाली ऑप्शन नंबर डी, माधुर्य। तथाकथित निम्न जाति से जन्म लेने वाले के लिए यूज होता है अंत्यज, ऑप्शन नंबर डी। और अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द, कुलीन। ऐसी मति हो जिसकी जो झट से सोच ले वो होता है प्रत्युत्पन्न मति, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा ऐसे व्यक्ति के लिए, वो हो जाएगा आपका कृतार्थ, ऑप्शन नंबर डी। जैसे पत्र में लिखा जाता है मैं कृतार्थ हुआ, यानी मेरा उद्देश्य पूर्ण हो गया। उसके बाद पूर्ण तत्वदर्शी संत परम सुखदायी परमात्मा से मिला सकते हैं, इस वाक्य में कितने विशेष हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप विशेष पहचान लो, विशेष ना पहचान पा रहे हो तो विशेषणों को अलग कर लो। विशेषणों को अलग कर लेते हैं। पूर्ण एक विशेषण है, तत्वदर्शी एक विशेषण है, और परम सुखदायी एक विशेषण है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर पहचान लेना है कौन कौन से आपके बच रहे हैं विशेष। विशेष पर लगा देते हैं क्रॉस। ठीक, एक ये विशेष मिला, एक ये विशेष मिला। कितने विशेष हो गए इसमें, 2। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। उसके बाद ईश्वर सहज सत्ता है, इसलिए केवल भाव रूप में ही उन्हें पाया जा सकता है, वाक्य में कितने विशेष हैं। इसमें भी वही ट्रिक फॉलो करेंगे। आप सबसे पहले विशेषण वाला हटा लीजिए, जैसे सहज जो है ये हटा लिया हमने। ठीक है, अब इसमें कितने विशेष बच रहे हैं। पहला ये 1, उसके बाद है 2, उसके बाद 1 2 3 4
ईश्वर, सत्ता, भाव, रूप, ये 4 हो गए विशेष। आंसर हो गया इसमें 4। ठीक है। अब दाईं तरफ वाले प्रश्नों पर गौर करिएगा। दाईं तरफ में हमको देखना है असंगत विलोम शब्द कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले संगत वाला छांट लेते हैं। खग मृग सही है, प्रसारण संकुचन सही है, घात प्रतिघात सही है, शाश्वत और चिरंतन एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, विलोम नहीं होते हैं, तो ये वाला सही हो गया। उसके बाद है कौन सा विलोम युग्म जो है शुद्ध नहीं है, तो शुद्ध वाले छांट लेते हैं। सबसे पहले आयात निर्यात सही है, पाप पुण्य सही है, बद्ध मुक्त सही है, नूतन सनातन ये आपका गलत है। नूतन का आपका क्या बनेगा विलोम? एक विलोम बन सकता है प्राचीन, या एक विलोम बन सकता है पुरातन। कौन सा जो है तद्भव शब्द है? तो पहला शर्करा जो है ये आपका तत्सम है, दर्शन ये आपका तत्सम है, और अन्न भी आपका तत्सम है, क्योंकि अनाज जो है ये इसका तद्भव होता है। ठीक है, और शर्करा का शक्कर हो जाता है। ठीक, पीपल का बच रहा है, पीपल का पिप्पल होता है। ठीक, तो आंसर नंबर हमारा सही हो जाएगा डी। आंसर यहाँ पर सही है डी। कचहरी का तत्सम रूप क्या होगा? कचहरी का हो जाता है कृत्यग्रह, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा एक तत्सम शब्द है आपको बताना है। तत्सम शब्द यहाँ पर है गुंठन, इसका तद्भव क्या हो जाता है? घूंघट। बाकी गिद्ध का ग्रद्ध होता है, अमी का अमृत होता है, ये आपको लिस्ट पूरी देखनी चाहिए। और सुई का होता है सूची। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है द्वंद्व, सी में जैसा लिखा हुआ है वैसा। उसके बाद कौन सा वाक्य जो है शुद्ध नहीं है? तो शुद्ध को छांट लेते हैं। अभियुक्त ने जमानत पत्र पर हस्ताक्षर किए, सही है। हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है, ठीक है। उसके बाद वैद्युत ऊर्जा क्षेत्र में भारत लगातार उन्नति कर रहा है, ये भी सही है। दही में क्या पड़ा है होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सर्वनाम की अशुद्धि है, क्या होना चाहिए? कौन नहीं होगा। अब दही में जो है पंकज त्रिपाठी थोड़ी ना बाहर आएंगे, उसमें तो कोई कीड़ा हो सकता है, कोई कण हो सकता है, तो यहाँ पर कौन नहीं पूछा जाता है, क्या पड़ा है दही में। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप है आपको बताना है। तो शुद्ध रूप है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, अधिशासी की वर्तनी। यहाँ पर आपको देखना है, जैसी यहाँ पर लिखी हुई अधिशासी की वर्तनी वही शुद्ध होती है, ठीक है। बाकी सारी अशुद्ध मानेंगे हम। ये है अधिशासी की सही वर्तनी, और सही हमारा विकल्प है ऑप्शन नंबर ए। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, ये क्या होता है? ये होता है अभीप्सा। अभीप्सा अपनी इच्छा से दूसरों का अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले के लिए एक शब्द होता है स्वयंसेवक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। उसके बाद नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की जो सूची बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं? ब्लैक लिस्ट, यानी काली सूची। कौन सा यहाँ पर आपका विशेषण है ये बताना है। तो विशेषण यहाँ पर हो जाएगा तत्सम। बाकी सारी भाववाचक संज्ञाएं हैं ये बी में, सी में, और नीचे ये क्रिया विशेषण है। मोह का जो है ये, मोह मतलब क्या है? भाववाचक संज्ञा है, ये भी भाववाचक है, विचलन। उसके बाद उनके विचार में धर्म ग्रंथ का पारंपरिक पठन समय का दुरुपयोग है। इस वाक्य में कौन सा आपका विशेषण है ये बताना है। तो विशेषण है यहाँ पर पारंपरिक, ठीक है। अगर इससे कहे आपसे कि इसका भी विशेष बना दीजिए तो क्या बनेगा? परंपरा, ठीक है। बाकी ये दुरुपयोग आपका संज्ञा हो गया, विचार भी आपका संज्ञा हो गया। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा आपका शब्द विशेषण नहीं है ये बताना है। संक्षेप आपका संज्ञा का शब्द है, इसका विशेषण अगर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? इसका विशेषण बनाएंगे संक्षिप्त, ये है विशेषण और ये विशेष्य है।